So, good morning, students. Again, we will complete this chapter. Now, last देखा था osmotic pressure. Osmotic pressure. This is the last qualitative property and pi से इसको denote करते हैं. This is equal to CRT. This we have done. Now, on the basis of this osmotic pressure, three types of solutions are there. The one is isotonic solutions, hypertonic solutions, and third one is hypotonic solutions. Isotonic solutions में क्या होगा, इसमें जो osmotic solutions, suppose we have two solutions, then इसमें जो osmotic pressure होगा that is same in both the cases. इसमें both the cases में same osmotic pressure होगा दोनों solutions का. In terms of hypertonic में higher osmotic pressure होगा, एक solution का higher osmotic pressure होगा, and in hypotonic the one is lower osmotic pressure. Lower osmotic pressure होगा तो we will call that hypotonic, higher होगा then hypertonic, and last is isotonic में same solution का osmotic pressure होता है. Now in last video हमने डिस्कस किया था कि osmotic pressure से सबसे पहले हमने osmosis देखा था, and osmosis is a process जिसमें only solvent particle move करता है particle और from lower to higher concentration through a semi permeable membrane. अब इसका रिवर्स होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है. RO से इसको हम नोट करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ ये क्या होता है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं टू ऑन द सॉल्यूशंस, तो क्या होने लगता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो रिवर्स मूव करता है. रिवर्स मीन्स ऑस्मोसिस में तो क्या हो रहा था कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन में हो रहा था, लेकिन इधर सॉल्वेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने लगता है, और जब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करने लगे थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन वी कॉल इट एज रिवर्स ऑस्मोसिस आर. ठीक है. इसकी मेन एप्लीकेशन तो हम अपने घर में यूज़ करते हैं RO. दिस RO वी यूज़ इट फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर. क्या होता है कि जितने भी पानी में अनवांटेड मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो RO के थ्रू रिमूव हो जाते हैं. तो इस RO में जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं वो होती है आपकी सेल्यूलोज एसीटेट. सेल्यूलोज एसीटेट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट वी यूज्ड इन RO. ये RO में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे घर में लगे हैं. तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई. एंड रिवर्स ऑस्मोसिस इज जस्ट अ प्रोसेस इन विच we apply a pressure more than osmotic pressure so that solvent component move from higher to lower concentration through a semi permeable membrane. ये रिवर्स ऑस्मोसिस था. तो यहाँ पे ये ऑस्मोसिस वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, एंड लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी वो कंप्लीट आपका ये वाला पोर्शन इसमें हो जाता है. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass क्या होता है? अभी कल जो नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में, वी हैव कैलकुलेटेड 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. किस पे डिपेंड कर रही थी वो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही थी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर रहे थे ऑफ सॉल्यूट. अभी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे अराइज हुआ है? इसके 2 रीज़न हैं. सबसे पहला तो है ड्यू टू डिसोसिएशन. सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनका डिसोसिएट होना, ठीक है. एंड दूसरा ड्यू टू एसोसिएशन. फर्स्ट रीज़न देखते हैं पहले, ड्यू टू एसोसिएशन. डिसोसिएशन का क्या मतलब है? देखो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अराइज हुआ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो हमने लास्ट पढ़ी है. कैसे हुआ? सपोज करो अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसोसिएशन होने लगा, जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो डिसोसिएट होने लगे. इसका मतलब क्या होगा?
अगर एक मोल है और वो टूटना शुरू हुआ तो फिर वो मान के चलो कि वो 3-4 पार्ट्स में टूटना स्टार्ट हो गया, डिसोसिएट हो गया। इसका क्या मतलब होगा कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। सॉल्यूट के मोल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज करेगी। रीजन, मोल्स जो होते हैं सॉल्यूट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। एंड अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मोर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज करेगा। इसका रीज़न क्या है, जब भी हम कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे थे तो वो था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास अपॉन में डिनोमिनेटर में आ रहा तो ये क्या हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज करेगी तो दिस मॉलिक्यूलर मास विल डिक्रीज। सेम यहाँ पर हो रहा है, अगर सॉल्यूट के मोल्स डिसोसिएट कर रहे हैं इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। मोल्स इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये वाली साइड इंक्रीज होगी। अगर ये साइड इंक्रीज होगी तो जो ये मॉलिक्यूलर मास है दैट विल डिक्रीज। और ये इतना डिक्रीज करता है कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिक्रीज करता है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास मेरे को कैलकुलेट करना था उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आई है, और ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है ड्यू टू डिसोसिएशन, उसकी वजह से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हुआ है। मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू तो आई है लेकिन या तो वो एक्सपेक्टेड से कम आएगी या फिर ज़्यादा आएगी। अब ज़्यादा देख लेते हैं कैसे आएगी, ड्यू टू एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब है कि सॉल्यूट एसोसिएट होना स्टार्ट हो गए, आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो गए। अगर सॉल्यूट एसोसिएट करेंगे तो जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो डिक्रीज करेंगे। अगर मोल्स डिक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। और अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है तो जो ये मॉलिक्यूलर मास है दिस विल इंक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास तो इस केस में भी कैलकुलेट हो गया लेकिन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वैल्यू आई। तो इससे क्या पता चल रहा है, इस बात से कंक्लूजन ये निकल के आया है दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट तो कर लेते हैं एज अ एप्लीकेशन। हमने उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा जितनी भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दैट वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, बट एबनॉर्मेलिटी आती है मॉलिक्यूलर मास में, और वो 2 रीजंस की वजह से आती है, ड्यू टू डिसोसिएशन एंड ड्यू टू एसोसिएशन। डिसोसिएशन से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब एसोसिएशन में क्या हो रहा है, एसोसिएशन में मोल्स आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि एसोसिएट, तो उससे क्या होगा, मोल्स डिक्रीज होंगे। मोल्स डिक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, बिकॉज मोल्स यहाँ है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ है। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। ये एबनॉर्मेलिटी आ गई थी मॉलिक्यूलर मासेस में ड्यू टू दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये एबनॉर्मेलिटी को तो दूर करना है, इसको दूर करने के लिए फिर एक फैक्टर आया, एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद जिसको हम बोलते हैं वॉन टॉप फैक्टर। एबनॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए एक टर्म आई है दैट इज कॉल्ड वॉन टॉप फैक्टर। वॉन टॉप फैक्टर स्मॉल आई से इसको डिनोट करेंगे। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन 2 टर्म्स में है, मतलब रेशो होता है एक तरीके का। अगर आई मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में लिख रही हूँ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म में, तो ये हो जाएगा नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में देखेंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एबनॉर्मल और नॉर्मल। मॉलिक्यूलर मासेस के टर्म्स में हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये रेशो। अगर मॉलिक्यूलर मासेस के टर्म्स में देखेंगे तो ऊपर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल, आई में देखेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म में तो एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल। ये हो गया वॉन टॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस। ये फैक्टर
को इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो मॉलिक्यूलर मासेस हमने कैलकुलेट किए हैं वो एक्यूरेट आए हैं। वो ना तो मोर देन एक्सपेक्टेड है और ना ही लेस देन एक्सपेक्टेड है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। अब इस आई के कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है? आई इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट करेगा ना ही वो एसोसिएट करेगा, तब आई इक्वल्स टू 1 होगा। आई दिस वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, ये तब होगा जब सॉल्यूट डिसोसिएट होगा। एंड आई इज लेस देन 1 व्हेन सॉल्यूट गेट एसोसिएटेड। ये 3 कंडीशंस हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर बोला है कि सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, तो देन यू कैन पुट आई इक्वल्स टू 1। सॉल्यूट जब डिसोसिएट होता है तो आई ग्रेटर देन 1, एंड जब एसोसिएट होता है तो सॉल्यूट आई इज लेस देन 1। ये आई की 3 कंडीशंस हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने इस आई को इंट्रोड्यूस कराया सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जैसे कि सबसे पहली थी पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स पी, ये इंट्रोड्यूस कराया। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ से कैलकुलेट होगा वो एबनॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल था। उसकी वैल्यू ना ज़्यादा थी और ना कम थी। नेक्स्ट डेल्टा टी भी पढ़ा था, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैरिटी। अगेन इसमें भी आई इंट्रोड्यूस कराया है। नेक्स्ट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी, यहाँ पर भी आई। और लास्ट पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, इसमें भी आपने आई को इंट्रोड्यूस कराया। ये आई की वैल्यू इंट्रोड्यूस कराने से अब जो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा वो एक्यूरेट होगा। तो want of factor is a factor to reduce the abnormality of molecular masses। ये लास्ट टॉपिक था want of factor से चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। ये क्यों इंट्रोड्यूस कराया? बिकॉज एबनॉर्मेलिटी आने लगी थी जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वी इंट्रोड्यूस दिस वांट ऑफ फैक्टर, और इसकी तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। अगर सॉल्यूट एसोसिएट भी नहीं हो रहा, डिसोसिएट भी नहीं हो रहा, देन इट इज़ 1। डिसोसिएट होगा तो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी वैल्यू, और एसोसिएट होगा तो 1 से हमेशा लेस देन होगी। ये होता है इसमें। अब एक और लास्ट पॉइंट इसमें ये है दैट डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है दिस आई। कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम डिनोट करेंगे अल्फा डी से, अल्फा डी, दिस इज डिसोसिएशन, और ये होगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। आई तो वांट ऑफ फैक्टर है और ये एन, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद मोल्स हमेशा इंक्रीज होंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू जो होगी वो एन होगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ n है और इधर 1 माइनस n है, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएट होने के बाद जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो यहाँ पे पुट होंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में डिसोसिएशन वाला देंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड फॉर एसोसिएशन ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सो दिस चैप्टर एंड्स, एंड जो इसमें के नोट्स हैं वो आपको sheetdigest.com के नाम से साइट है, वहाँ पर मिल जाएंगे। रिटन है सब इसके नोट्स सारे टॉपिक्स के। स्टार्टिंग में जो भी हमने किया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, रॉल्स लॉ, आइडल सॉल्यूशंस, देन आफ्टर दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर, अभी आज वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराया है, उससे पहले एबनॉर्मेलिटी, ऑल दीज ये कवर हो जाएंगे आपके नोट्स sheetdigest.com में। So next we will start with the third chapter, electrochemistry. That is also very important topic. So we'll start with in next video. Thank you.